सरकारी जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी मेरे बाप ने वो बात दिन रात मेहनत करके जो एक घर बनाया था, उस घर से आज ये नौबत आ चुकी है कि मेरे पापा भी मेरे मम्मी भी घर से बाहर है। ऐसा है कि मेरा बेटी नहीं है, मैं बेटी से भी ज़्यादा प्यार दे रही हूँ और आप घर को बस लें दो। तो सर वहाँ छोड़ गए। छोड़ने के बाद में उनका डेली फ़ोन मेरी बेटी को भेज दो। मान ले वो साइलेंट करके सो जाती है, वो तो पूरे दिन सोती है। काम वाली मैंने लगा दी, बोली मैंने झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं कई बार माफ़ कर लिया, ये नहीं सुधरती, उससे ज़्यादा और करती है। सर हम तंग आ चुके हैं। तो मैं प्रशासन से और जनता से और सबसे यही अपील करती हूँ कि हमारे साथ न्याय हो। और यही चीज़ मैंने हमेशा यही चीज़ कोशिश किया कि जो भी उसने मुंह से मांगा कि ये चीज़ चाहिए, चाहे 9,000 का फेशियल हो या कुछ भी चीज़ हो, उसी समय ला के दिया है। हर महीने 5 तारीख की जब शादी थी उसको बाहर डेट पे लेके जाया करता था। लेकिन मैंने अपना घर बसाने के लिए यहाँ तक उसके कपड़े तक धोके की भी देख रखे कि मैं शायद घर बस ही जाए। क्योंकि नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इस वक्त हमारी टीम है गोहाना मौजूद है। साथियों, रात के करीबन 12 बज चुके हैं। भाई आंटी है कांता, इनका हमारे पास फ़ोन आया था कि अजय बेटा कि हम यहाँ रोड पे खड़े हैं, मजबूर है। यानी कि इनकी जो रिहाइश है भाई यहीं पर है, महम रोड के ऊपर ही इन्होंने घर बना रखा है। कौन सी कॉलोनी आंटी? गीता कॉलोनी। गीता कॉलोनी के अंदर भाई इनका मकान है। लेकिन करीबन 1 घंटे से यहाँ रोड के ऊपर खड़े हैं। बातचीत भी करेंगे भाई बागम बाग जी से। हम यहाँ पर एकदम आए हैं कि भाई क्या कारण रहा है। काफ़ी परेशान, हताश, उदास ये पूरा परिवार। ये कांता जी के पति हैं, ये इनके बेटा है, ये इनके रिश्तेदार हैं। तो भाई कारण क्या रहा है कि रात के 12 बजे आज ये परिवार रोड के ऊपर खड़ा है, अपने घर में नहीं जा सकता। कारण क्या ये पूछेंगे। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार भैया। नजदीक आ जाओ एक बार थोड़ा। आंटी जी, आपका ही फोन आया था हमारे पास। हाँ सर। क्या कारण है कि भाई आप बता रहे हो कि मैं आप घर में नहीं जा सकती, आप कहीं भी रोड पे खड़ा होने के लिए मजबूर हो? जिस दिन से वो आई है उस दिन से वो ना तो मेरे से कुछ बात करती। कौन आई है? जो मेरी वाइफ है सोनीपत। आपके बेटे की वाइफ? मेरे बेटे की वाइफ है। हाँ। तो जिस दिन से वो आई है उस दिन से वो हमारे साथ में इतना अत्याचार कर रही है कि उसने हमारा मारे भी हैं। बेटे का हार्ट अटैक भी हो गया है। उसके बावजूद उसके माँ बाप को बोलते हैं तो माँ बाप ये बोलता हमारी बेटी तो ऐसे ही करेगी, प्रॉब्लम है तो हमारी बेटी को भेज दो। उसका भाई आता है, उसको ले जाता है। ले जाने के बाद में फिर वो 3-3, 4-4 महीने उसको रखता है। रखने के बावजूद फिर वो क्या करता है कि जो बेटी के पेट में बच्चा हो अबॉर्शन करा देता है। अच्छा। फिर वो मन मर्जी से आती है। आने के बावजूद में फिर वो बोलती है कि मैं तो मन करेगा आऊंगी, मन करेगा जाऊंगी, मेरे पे कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकता। उसके बावजूद में वो ऐसे ही आती जाती रही। तो बीच में महीना कितने साल पहले आंटी बेटे की शादी की थी बताओ? 2023 में करी थी। 2023 में 30 जुलाई बड़े चाव से शादी की थी, बड़ी खुशियां थी, सब रिश्तेदार शामिल थे। क्या अचानक हुआ भाई आज इतना विवाद हो गया कि सास बहू या बेटे बहू के अंदर इतना विवाद पैदा हो गया? सर मेरा पहला बेटा है। ठीक है। बड़ा बेटा है। तो मैं इतनी धूमधाम से शादी करी थी, आप पूरे गुआने में पूछ सकते हो अभी इन्होंने शादी कैसी करी थी। हम नए आए थे, हम पहले आसाम में रहते थे। तो सर जो किसको भी हम नहीं जानते थे उसको भी हम इनवाइट किए थे, आप पूरे गुआने में पूछ सकते हो। ठीक है। उसके बावजूद सर बेटे की और बहू की लड़ाई होती रही। तो ऊपर में पूरी आवाज आती, मैं जाती तो मेरे को क्या बोलती, कमरे से गेट आउट। एक दिन वो नस काट रही थी, पूरा मारे मारी कर रही थी। मैं ऊपर गई तो उसने मेरे को निकाल दिया। निकालने के बावजूद वो बाथरूम में गई। बाथरूम में जाने के बाद में बेटा ने गेट खुलवाया कि गेट खोल दे प्रियंका, गेट खोल दे। कि नहीं, मेरे बाप को तुमने बोली कैसे दिया, अभी तुमको सबक सिखाती हूँ। बाप को बोली पापा आपने बेटे को जन्म दे रखा है, आपको भी खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी, और मेरा विदेश जाने का जो सपना है अब मैं पूरा करूंगी। तो सर वो पूरी रात लड़ती रही। तो बेटे का हार्ट अटैक आ गया। अब प्रियंका मेरे तो बहुत सपने थे, तूने तो ये पूरे नहीं किया, तू क्या बोल रही है? तो सर वो पूरी रात बाथरूम में रही, पूरी रात लड़ती रही। तो सर जब 12 बजते हैं तो बेटे का मेरे पास में फ़ोन आता है, क्योंकि ये 7 बजे हम इनको भेज देती हूँ ऊपर सोने के लिए। ये बाहर मेरे आदमी बाहर रहते हैं। कभी कभी आते हैं आसाम में। तो सर उसने मेरे को फ़ोन किया। छोटे बेटे को फ़ोन किया। तो छोटा बेटा बोला मम्मी भाभी प्रियंका जी का फ़ोन आवा। मैं बोली बेटे आप मत उठाना, एलिगेशन लगा देगी। और उसके डरते मैंने अपने छोटे बेटे को मारुति शोरूम में आप पूछ सकते हो, वहाँ पर अपनी बेटे को निकाल दिया था कि बेटा तू कहीं भी जॉब कर, तू घर से निकल जाए, एलिगेशन लगाएगी।
तो सर उसके बावजूद में मेरे बेटा ने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने किया, हाँ प्रियंका बेटा क्या बात है? बोला रोबिन का पता नहीं क्या हो गया, वो ऊपर आ जाओ पूरे एटीट्यूड में। मैं गई सर, मेरे भाई का मौत हो रखा सर, मैंने तो वही दिखा, मैं भागती गई, बिल्कुल भागती गई सर। मैं ऊपर गई तो वो पूरा गले में चुन्नी डाल के पलोथी मार कर बैठी, और बेटा पूरा पसीने में तर हो रखा। बेटा ने नून नाड़ करूँ तो नून हो जा, नून करो तो नून हो जा। सर मैं पानी छिड़की, बेटा उसमें नहीं था। मैंने ऐसे ऐसे उसकी और दबाई, मैं उसको इतनी तो बोली क्या हुआ प्रियंका। फिर मैंने ये सोचा मैं इससे क्या बात करती हूँ, मैं पहले बेटे को ही बचा लूँ। तो सर मैंने अपने बचोला का फोन किया कि भाई तू जल्दी आ जा, और हम तो नए हैं यहाँ पर। जिसने शादी करवाई थी बिचौलिया? हाँ, हमारा जो बचोला कुलदीप गंगानिया, उसको मैंने कॉल किया कि भाई कोई डॉक्टर अच्छा सा बता दे, मेरे बेटे का हार्ट अटैक आ गया और मैं नूर ऐसे ऐसे मैंने बेटा को लेके जा रही, तू जल्दी से आ जा। तो सर उस भैया उसने ना मेरे बेटे का हाथ भी नहीं लगाया अकेले मैं हेल्प कर दूं। मन्ने और मेरे छोटे बेटे ने इसकी काक की यहाँ पर गर्दन लगाई और नीचे घसरा के लेके आई, इसके पैर ऐसे आ रहे थे घसर के। तो हमने गाड़ी में बिठाया, हम चल पड़े। चलने के बावजूद वो भी हमारे साथ में बैठ ली। सर मैंने ना तो चाबी पाई घर की ना कुछ, और मेरे हाथ पाँव फूल गए, मैं बुरी तरह से रो रही, मेरे बेटे को बचाओ बचाओ। अभी से एक डॉक्टर का हमने एडमिट किया। फिर रात को वो बोले कि भाई लड़का था और इसका अटैक आया और ये बच गया, क्योंकि ये नशे पते और भाई हेल्थी था तो ये बच गया। तो भैया हम फिर 3-3:30 बजे घर में आते हैं, 4 बजे के लगभग। तो उसके बाद में मैं इनको बोलती हूँ, घर में आने के बाद में कुलदीप गंगानिया अपने घर में चला गया। तो वो जब मैं बोलती हूँ जाओ बेटा सो जाओ, अभी झगड़ा मत करना बेटे, प्रियंका बेटा अच्छा से सो जाना, बहू का नाम है प्रियंका। तो मैं बोली बेटे अच्छा से सोना। तो वो उल्टा पलट के मेरे को जवाब देती है कि अपने तन इतना बेटा प्यारा लगता था, अपने बेटे ने अपने पास में सुला ले। तो मेरी आंख से आंसू आ गए, मैं नीचे गर्दन कर ली। मैं बोली नहीं बेटे मैं ऐसे नहीं बोल रही। तो सर ये ऊपर चले गए। तो 6 बजे मेरा बेटा उतरता है, ऊपर से पूरी आंख लाल हो रखी है। तो मैं उसके सामने बोल नहीं पाती थी, मुझे डर लगता था। मैं ऐसे किया, मैं बेटा क्या हुआ? तो इसकी आंख सूजी हुई थी। ये बोला मम्मी ऐसे, नहीं मम्मी कुछ नहीं। तो भीतर जाकर बोला मम्मी मकान अंदर आओ, नीचे आ गई है। तो मैं बोली हाँ बेटे क्या हुआ? बोला मम्मी प्रियंका अपने भाई को बुला के जा रही है। तो मैं बोली ठीक है बेटा पेशेंस रख, सब ठीक हो जाएगा। अपने बेटे को भी मत दूँ, बहू को भी कुछ नहीं बोल पा रही। तो मैं बोली प्रियंका बेटा देखो रोबिन को तेरी वजह से हार्ट अटैक आया, क्योंकि जाने की बात बोल रही थी, अगर मैं विदेश जाऊंगी तेरे नहीं रहूंगी, महीना बेटी बयान होया है। और बेटे ऐसे आप रोबिन को छोड़ कर जाओगे तो इसका फिर से बेटा अटैक आ जाएगा, बेटी आपका जाना नहीं बनता लाडो। तो वो बोली कि नहीं मेरा भाई तो चल पड़ा और मैं तो जाऊंगी। तो सर मैंने ये सोचा कि भाई ये मेरी भी उतारेगी। मैं रूम से निकल गई भैया। निकलने के बावजूद उसका भाई आता है। तो हमने बचोला के पास में फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये जा रही है। और तो बचोला ने क्या किया कि ठीक है जाती है तो जाने दे, चाह पानी पूछ लियो और जाती है तो जाने दे। तो उसका भाई आया, वह ऊपर में बैग पूरा फुल करके रख के आ गई थी। भाई आया ना राम राम नाम श्याम, ना इसकी पूछी कैसे हार्ट अटैक आया जीजाजी, कुछ भी नहीं। उसने बैग उठाया, अपनी बहन को लिया, गाड़ी में बिठा कर चला गया। उसके बावजूद जी वो कम से कम 2.5 महीने बैठी रही जी। बैठी रही तो बचोला बोला कि भाई उसके बाप को हम बोले बचोला ना कि भाई तुम आप कुछ करो, उसकी बड़ी बहन भी बैठी है और भाई ये भी बिठा ली। तो वो बोला ठीक है मैं बात करूंगा। उसने बात करी, उसने ये बोला कि भाई आपकी छोटी लड़की बड़ी भी बिठा रहे हो आप। अरे उसके बाप को दरोगा साहब आपने छोटी भी बिठा ली, तो आपकी परवरिश में कहाँ कमी है? लड़का खाता पीता नहीं, उस टाइम उसने बोला। तो उसके बावजूद में फिर वो अपनी बेटी ने लेकर आवा है। लेकर आने के बाद में फिर वह छोड़ने का नाटक करती है। तो हम बोलते हैं कि भाई ठीक है माफ़ी मांगा है और करे है, माफ़ कर देते हैं। वो रख ली। रखने के बावजूद फिर भी क्या बोलते हैं नहीं अपनी लेकर जाएंगे। तो मैंने उसकी माँ के बाप के हाथ पैर जोड़े कि देखो रास्ता दोनों पहियों से चलता है, आपकी भी बदनामी है हमारी भी बदनामी है। मैं अब ऐसा है कि मेरा बेटी नहीं है, मैं बेटी से भी ज़्यादा प्यार दे रही हूँ और आप घर को बस लें दो। तो सर वहाँ छोड़ गए। छोड़ने के बाद में उनका डेली फोन मेरी बेटी को भेज दो। मान ले वो साइलेंट करके सो जाती है, वो तो पूरे दिन सोती है। काम वाली मैंने लगा दी, बोली मैंने झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं करूँगी। तो मैं बोली चल काम का कुछ इशू नहीं, मैं भी कर लेती हूँ, काम है ही क्या। तो मैं खुद काम करने लगी। तो ये बोला मम्मी ये तो बेटी देखे रहती है, मेरे को थोड़ा हर्ट होता है, मम्मी आप करो काम वाली लगा लो। तो सर मैंने काम वाली लगा ली। लगाने के बाद में झाड़ू पोछा
करके चली जाती थी, मैं खाना बना देती थी, उसके कपड़े मैं भी धो देती थी। चल मेरी बेटी कोई बार नहीं धोती, क्या करूं। इसने एक दिन धोने के लिए बोला था, इसकी शर्ट पर रंग चढ़ा दिया। मैं बोली बेटा कोई बात नहीं। उसके बावजूद वो उठती है 11 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे। मैं खाना बना देती हूँ, छोटे बेटे को अपना जॉब पे भेज देती हूँ। तो आती तो मैं बोलती आगे बेटे लाडो खाना बना रखा, खाना खा ले। तो ये खाना खाते हैं तो इसका कभी कान पकड़ती है, कभी गर्दन पकड़ती है, डेली लड़ाई। तो सर उसके बावजूद इनकी नुएं गरचर होती रही। फिर उसके बाप को बोला तो उसके बाप ने फिर अपना बेटा भेज दिया। बेटा भेजने के बाद में फिर बुला ली। तो बाद में मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया कि भाई दरोगा अपनी बेटी को समझाओ, मैं तो आसाम में बहुत दूर हूँ। देखो आप सुनपत हो, आप नज़दीक हो, मेरे बेटे की गलती हो उसने समझाओ, और भी उसकी प्रियंका की गलती हो आपकी बेटी की, उसको भी समझाओ। तो सर वो बोला कि अपना बेटा भेज कर फिर बुला लिया। फिर जीवार रही, फिर अपने बाप के जन्मदिन पर गई, फिर भैया दूज पर फिर गई जब बच्चा था उसका पेट में। बीच में मतलब वो ऐसे बुलाते रहे। जिस दिन भी फ़ोन नहीं उठावे तो उसके सारे परिवार के फ़ोन आ जा, बेटी तू ठीक है ना, बेटी तू ठीक है ना। और वीडियो एक बाप बच्चा गिरवा के आई थी वो बताओ जब मारा था उसने। एक बाप जब रात के 12 बज रहे हैं बेटी को वीडियो कॉलिंग करे है तो क्या बच जाता है भैया। उसके बावजूद वह बच्चा गिरवाया ही, भैया दूज पर चली गई। तो मेरे छोटे बेटे ने सर्विस कराने के लिए सोनीपत जाना था। तो मैंने उसके पास में फ़ोन किया, अगर देखो 2-3 दिन हो गए। वो प्रेग्नेंट थी तो आपकी अनुमति, परिवार की अनुमति लेकर के अबॉर्शन करवाता है, फिर उन्होंने अपनी मर्जी से करवाया? बिना अबॉर्शन ना, आप बिना चाहते थे बच्चा हुआ है? हाँ हम तो चाहते थे। तो उन्होंने फिर बगैर पूछे ऑपरेशन करवा दिया? हाँ हमारे बिना पास पूछे। में ऐसे भी अच्छा। टेबलेट हैं हाँ। कि जैसे जब वो आई थी तो अपने घर से डेली कुछ टेबलेट खाया करती थी। जब मैंने पूछा कि प्रियंका ये क्या टेबलेट है कि डेली खाती है, तो उसने ये चीज़ कहा कि नहीं एलर्जी की है। जब मैंने फिर ये नोटिस किया कि वो पूरे महीने नहीं खाती है, सो पूरे महीने खाती है, बस खाली 1 हफ्ते नहीं खाती है, तो मेरा डाउट हुआ। फिर मैंने क्या किया, उसको किसी डॉक्टर के पास जाके दिखाया कि भाई ये होम्योपैथिक के पैकेट में ये जो दवाई है सफ़ेद ये क्या चीज़ की है। उसने मैंने बताया कि भाई ऐसे डोजेस लेती है, 1 हफ्ता को छोड़ के बाकी सारे महीने लेती है। तो उन्होंने कंफर्म किया कि भाई बच्चे गिराने की दवाई है। तो ये चीज़ पे भी हमारी काफ़ी लड़ाई हुई कि प्रियंका जब उसे घर बसाना था और वो बच्चा पैदा नहीं कर रहे, क्योंकि एक इंसान है जब शादी करता है किसी को लेके आते हैं ये सोच के कि भाई अपनी वंश बढ़ाएगा कभी ना कभी, लेकिन जब सामने वाली लड़की ही बच्चा गिरा देगी बिना मेरी परमिशन के, बिना मुझे कुछ बोले हुए, तो ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में लड़ाई की तो उसने लेना बंद कर दिया। जैसे भी लेना बंद किया उसने 3 महीने बाद में उसके पेट में बच्चा पड़ गया। तो ये बातें जो आप अभी बताने लग रहे हैं, ये बातें आपने आपके सास ससुर या फिर आपके जो साला है उनको बताई थी आपने? सब बताई थी। उनका क्या रिएक्शन था, क्या जी उनका रिएक्शन तो ये था कि हमारी बेटी से इतनी दिक्कत है, ले ले तलाक। और यही चीज़ जब बैठ के बात करने की कोशिश करते हैं, मैंने बोला कि पापा जी ये तलाक जो बोलने लग रहे हो, रिश्ता गुड़ा गुड़िया का खेल नहीं है कि आज यहाँ पर इससे शादी कर लो उससे कर लो। क्योंकि मैं वो लड़का हूँ जिसमें नशे का नहीं, कुछ और नहीं, कभी उसको मारता नहीं था, पिटता नहीं था। घर से मेरी जॉब थी, 24 घंटे उसके साथ रहा करता था। मैं कहीं बाहर भी क्या जॉब करते हो आप? जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब किया करता था पहले। ठीक है। हाँ जी, तो वो चीज़ है। उन्होंने कितनी पढ़ाई कर रखी है आपकी वाइफ ने? जी उसने BSc तो कर रखी है JVM से, सोनीपत से, एंड फिर MSc कर रखी है बाबा मसनाथ से रोहतक में। और फिर आपकी वाइफ का नाम क्या है? B.Ed भी कर रखी है उसने। ठीक है। हाँ, उसका नाम प्रियंका कटारिया है। हाँ जी जी मेरा रोबिन हुडा है। रोबिन। हाँ रोबिन भाई, आपकी और प्रियंका की शादी है जो हुई है लगभग करीबन 3 साल कह रहे हो आप? 3 साल हो गए? नहीं जी, इस जुलाई को 3 साल होंगे। जुलाई को 3 साल हो जाएंगे भाई। एक बार भी मतलब किसी एक महीने भी ये नहीं बनी हुई जो पति पत्नी या फिर सास ससुर के बीच में, सास बहू के बीच में जो लाड प्यार जो होता है एक परिवार का, क्योंकि बेटी की जो शादी करने के बाद, क्योंकि कहते हैं ना भाई कन्यादान करने के बाद है तो उसका पियर से संबंध तो कट हो जाता है वहाँ से, तो भाई ससुराल ही उसका सब कुछ होता है भाई। तो भाई लाड प्यार से नहीं रहे फिर, या फिर 3 साल ऐसे ही आपस में जिदम जदा रहे हो? जी 3 साल में से तो खाली वो 8-9 महीने ही मेरे पास में रही है। अच्छा। 8-9 महीने में भी वो 3-4 बार घर पे जाके बैठी है। तो मेरे पास हार्डली 5 से 6 महीना रही है। 3 साल के शादी को हो जाएंगे, तो घर पे है वो। 2 साल घर पे ही है? 2 साल से घर पे है। अच्छा। और उसमें से जो बचा हुआ पीरियड है उसमें भी जैसे वो यहाँ से मेरे घर से 24 जून 2023 को चली गई थी, 1 साल होने से पहले शादी के, कि वो बात है। और बीच में मम्मी को भी मार के चली गई थी, मुझे भी मार के चली गई थी। फिर भी मैंने इसके बाप को फ़ोन भी किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। मैंने इसके पापा के पास फ़ोन भी मिलाया कि पापा आज तो नाश हो लिया, आज प्रियंका ने मेरे ऊपर हाथ उठा लिया, मम्मी पे हाथ उठा लिया, आज प्लीज़ आ जाओ। क्योंकि वो इंसान ऐसा है, सुरेंद्र कटारिया है, पहले वो STF में थे, अभी उनकी ड्यूटी सनोली रोड ट्रैफिक पुलिस में है पानीपत। तो आज तक उस इंसान ने कभी
पापा बन के या ससुर बन के कभी बात नहीं की, हमेशा पुलिसिया बन के बात की। हमेशा कुछ भी हो जा कि हाँ के है, आ जाऊंगा जब के दिक्कत है। तो सारा सब कुछ बोलने के बाद भी मेरी कुछ भी बात नहीं मानी गई, कुछ भी चीज़ का गौर नहीं किया गया, और हमेशा एक ही चीज़ बोला गया कि ज़्यादा दिक्कत है मेरे बेटे से ले ले तलाक, और ये फांसी तोड़ेगी, आड़े खावेगी, आड़े करेगी, कुछ बोल के दिखा, छेड़ के दिखा। और जो अपने बाप अपनी बेटी को ये चीज़ सिखाता है कि बेटी वो चीज़ है, क्या नाम है, अपना घर पे रहिए मत, तो कुछ भी दिक्कत हो जा और डायरेक्ट सीधा सीधी 100 नंबर पे फ़ोन मारिए, क्या तो उनकी इतनी बेइज्जती कर दो, वो कहीं का मत छोड़ो, या फिर डेली पुलिस बुलाओ, डेली 100 नंबर बुलाओ, डेली 200 नंबर, ये 100 नंबर बुला के उनको परेशान करो। कि ये चीज़ होने के बाद में मैं इतना डिप्रेशन में जा चुका हूँ। एक बार तो हार्ट अटैक भी आ चुका है मेरा, एंड मेरी डिप्रेशन की, एंजाइटी की जॉब चलने लग रही है, सही दवाई चलने लग रही है, मेरा कैरियर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, हेल्थ है वो भी ख़त्म हो चुकी है, मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। मेरे वजह से मेरे माँ बाप देख लो, आज 12 बजे जो मेरे बाप ने ज़िंदगी भर की कमाई, मेरा बाप की कोई सरकारी जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी मेरे बाप ने वो बात है दिन रात मेहनत करके जो एक घर बनाया था, उस घर से आज ये नौबत आ चुकी है कि मेरे पापा भी मेरे मम्मी भी घर से बाहर है। बस देख मैं लो भाई, आंखों में आंसू है, और करीबन रात के जो 12 बजे है, ये जो परिवार है भाई, आप देख सकते हैं कि सड़क पर खड़ा होने के लिए मजबूर है, क्योंकि तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले ये अपना घर बार छोड़ करके, यानी कि किस कारण जो मजबूर है ये भी हम पूछेंगे अभी। बैठने के बाद पुलिस बुलाई उसने। अच्छा। उसने फिर वो सर वो फिर 2.5 महीने बैठी, 2.5 महीने बैठी। तो उसके बावजूद में तो हमने बेटा समझाया कि बेटा शायद सुधर जा, काफी कुछ उसने कर लिया, ठीक है, काफी उसने कुछ कर लिया, बेटा इतने चांस दिए ना, हमारी वजह से एक चांस और दे ले। तो ये बोलता है मम्मी वो ऐसी लड़की है, मैं रोता रहता हूँ, ये इसने सबके सामने सुनाई। जी, मैं रोता रहता था, आज को लड़ाई हुआ करती थी और मुंह घुमा के सो जाया करती थी, इसको कभी कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमेशा एक ही चीज कहती थी, मेरे बाप ने जबरदस्ती शादी करवा रखी है, और उसकी एक ही चीज रहा करती थी कि तू हैदराबाद में पढ़ के आया हुआ है, तू तेरी बेंगलोर में जॉब थी, मेरे बाप ने तो गामड़ी में ब्याह दी, इतने इतने कपड़े पहने। देखो जी, अभी कपड़ों का भी एक वो होता है, अनुशासन होता है कि जैसे मान के चलो शहर जा रहे हैं तो शहर के हिसाब से पहनाव करेंगे, गाँव जा रहे हैं तो गाँव के हिसाब से करेंगे। पहले सर मुझे शादी को 2 महीने नहीं हुए थे, मुझे फांसी तोड़ दिया गया कि उसके भाई और भाभी को हनीमून पे लेके जाया जा। मैंने बोला कि शादी में काफ़ी पैसे लगे हुए, मेरे पास पैसे नहीं है अभी, समझो। लेकिन फिर भी 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, जब ऐसा होगा 3-4 दिन कंस्टेंट में से लड़ाई करती है, वो तो दिन में पढ़ के सो जाती है। मुझे तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक काम करना पड़ता है। जब इतना परेशान हो गया, लास्ट में मुझको मेंटली हैरेसमेंट होने के बाद में हाथ जोड़ के एक चीज़ कहना पड़ा, ठीक है प्रियंका, ये हनीमून तो नहीं होगा लेकिन फैमिली ट्रिप होगा। फिर भी अपने गाड़ी से यहाँ से जयपुर, उदयपुर, उसके बाद में गोवा के बाद में क्या नाम है हैदराबाद, पूरा घुमा के लेके आया 15 दिन उनको। इसके बाद भी वहाँ जाने के बाद भी उसने लड़ाई की कि मैं छोटे छोटे कपड़े इंस्टाग्राम पे डालूंगी, फेसबुक में डालूंगी, जिस पर जब मैंने आपस दिन दिखाया कि भाई मुझे दिक्कत है इससे, कि वो चीज़ें, ये सब चीज़ें इंस्टाग्राम पे मत डाल, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स भी हैं। इस पर फिर उसकी लड़ाई होने लगी, अपना सर पीट लिया करती थी, सेल्फ हार्म किया करती थी, कई बार हाथ काटने की कोशिश की, मुझको मार चुकी है, मम्मी को मार चुकी है, घर के कम से कम 3-4 गेट मैंने तोड़ रखे हैं, क्योंकि हमेशा हमें ये डर लगा रहता था कि कुछ ना कुछ कर लेगी, फांसी पे लटक जाएगी, कुछ और कर लेगी। और यही चीज़ के घर वाले हमेशा ये कहा करते थे, कुछ भी होने से वो चिल्लाने लग जा, पुलिस को बुला ले। क्योंकि मैं जो हूँ, मैं IT बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा हमेशा ये था कि हमेशा पीसफुल फैमिली से आता हूँ मैं, जैसे कि पुलिस के चक्करी से जितने दूर रहें उतने ज़्यादा बढ़िया है। कि जब भी वो धमकी दिया करते थे कि भाई, जब वो हार्ट अटैक में छोड़ के गई मुझे, तब बिचौलिया ने फ़ोन किया उसके पास में, कुलदीप गंगानिया ने, कि जी आपकी एक नहीं, आपकी 2 बेटी बैठी है, अपने किरेबान में झाँक के देखो, आपकी परवरिश में कहाँ कमी रहेगी। तो उस इंसान के पास जब कुछ नहीं मिला, उसने अपनी पुलिसियागिरी दिखाते हुए ये कह दिया कि भाई, बड़े वाला दामाद भी, छोटा वाला दामाद भी गाड़ी मांगे है, 20 लाख की गाड़ी मांगे, मैं कहाँ से ला के दूँ। वो चीज़ होने के बाद भी जब जो घर पर छोड़ने के लिए आए 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो मैंने उसको ये बात स्पष्ट भी करवाई कि प्रियंका, क्या मैंने कभी तेरे से गाड़ी मांगी, ये मांगी। मैं सिंपल एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जिस बाप ने 5 लाख रुपया गाड़ी दिए थे अपनी बेटी को की गाड़ी के लिए, उसने नाम करवाया अपनी बेटी का, नॉमिनी हो गया खुद, और शादी के बाद खुद पैसे एक एक करके कभी 1 लाख निकाल लिए, कभी 10,000 निकाल लिए, कभी 2,000 निकाल लिए। जो उसका बड़ा भाई है राहुल कटारिया, वो ड्रग्स के इंजेक्शन लगाता है, उसने निकाल के अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके सारे अकाउंट के पैसे ट्रांसफर कर लिए। लेकिन हमने कभी कुछ नहीं कहा, क्यों? क्योंकि हमें वो 5 लाख का लोभ नहीं था। मेरे पापा ने शादी के समय मना कर दिया था, जी हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कॉन्स्टेंट बार बार तुम नंगड़ हो, तुम ये हो, वो हो कहने के बाद हमने क्या किया, हमने इसको 1.5 लाख जो सामान दे रखे थे, सामान के पैसे अमाउंट, मैंने 1.5 लाख भी उल्टा उनके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए। लेकिन उनके साइड से हैरेसमेंट,
परेशानी बंद नहीं हुई, लगातार चलती रही। फिर अब ये चीज़ हो गया है कि जब हम दोनों में, जब वो उसने पिटीशन में जो फाइल कर रखा है फॉल्स एलिगेशंस इतने गंदे लगाने लग रही है कि मैं उसकी वीडियो बनाता हूँ, मैं उसको धमकी देता हूँ कि पैसे लेके आ या ये दहेज लेके आ, मतलब वीडियो लीक कर दूंगा। तो उसने आपकी वाइफ है क्या, प्रियंका ने आपके खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ, आपके खिलाफ या फिर परिवार के खिलाफ केस डाला? मेरे खिलाफ, मेरे मम्मी के खिलाफ, मेरे छोटे भाई के खिलाफ, मेरी मौसी के खिलाफ, मेरी मौसी की लड़की के खिलाफ, जो कि शादी के बाद डाल रखा? हाँ जी, डाल रखा था जी। पूरे परिवार के ऊपर ही केस कर रखा है? हाँ जी जी, मेरे ऊपर में, मेरे पापा के ऊपर में, जो कि मेरे पापा शादी के बाद खाली मात्र 7 दिन रहे थे, उनके ऊपर भी केस कर रखा है, दहेज का, मारपीट का, जो भी एलिगेशंस लगते हैं। तो अभी केस है या हटा दिया? जी, उन्होंने जो केस किया था सोनीपत महिला सेल में किया था अगस्त में पिछले साल के, तो हमारा कम से कम 5-6 बार काउंसलिंग हुई, ठीक है, एडीआर कोर्ट में। फिर एडीआर कोर्ट में 19 दिसंबर को उसने खुद ये बोल के कंप्लेंट उठा लिया, जब मैंने कहा कि मेरे पास सारे प्रूफ है, मैं केस लड़ने के लिए रेडी हूँ, कि वो बात है कि इतने फॉल्स एलिगेशंस लगने के बाद कोई रिश्ता नहीं चलता है। और यही चीज़ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जो हम 8-9 महीने रहे थे, उसमें से एक भी रात तक ऐसी नींद निकली जिसमें हमारी लड़ाई नहीं होने लग रही है। वहाँ से तो उसके पापा गाली देते हैं, वहाँ से उसकी मम्मी गाली देती है, वहाँ से वो गाली गलौज करने लगती है, मेरी मम्मी को गाली गलौज करती है, मैं से गाली गलौज करती है। अगर इतने ही टेंशन है तो हमसे हाथ ही जोड़ लो। अभी 2 चीज़ हो सकता है, क्या तो हम गंदे नहीं, तो हमारी बदनामी क्यों की गई, और हम सच्ची में इतने गंदे हैं तो हमारे पास में आना क्यों चाहती है, सीधी बात है। और यही चीज़ आप वो आना चाहती है, आप रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते? मैं सर, वो बात है, आज जो चीज़ हुआ है, क्या करो? मैं तो फांसी खा सकता हूँ, मेरे जहर की गोली खा सकता हूँ, आज सबके सामने कहने लग रहा हूँ, लेकिन 1 से लेकर लाख में नहीं लेके आऊँ। और मैंने नहीं रहना चाहते? नहीं जी, ये चीज़ हमने कल उनके पास फ़ोन भी किया था, उनके पंचायती लोगों के पास में। क्या चाहते हैं, तलाक चाहते हैं? तलाक चाहता हूँ जी। तो वो क्या कह रही हैं? वो ये कह रही है, ना तुझे जीने, ना खुद दूंगी, ना तुझे जीने दूंगी। अभी रही बात, आज क्या हुआ, आज घर के बाहर में से कल हमने फ़ोन किया कि 1 हफ्ते बाद में पंचायत का टाइम रख के 8-9 आदमी उनके साइड से आ जाएंगे, 8-9 आदमी हमारे साइड से आ जाएंगे, और कलाने गांव में, जैसे कलाने गांव की हो, कलाने गांव में बैठ के अच्छे से पंचायत कर ली जाएगी, जो भी फैसला होगा। कब होगी पंचायत? ये अगले हफ्ते, ये संडे को होने की बात थी जी। होने की बात थी? हाँ जी, कल ही बात हुई थी। और आज सुबह उन्होंने क्या किया, कौन सी जगह बात हुई थी? वो फोन ये जी फ़ोन पे हुई थी बात जी। किसके साथ बात? मेरे ताऊ जी से बात हुई थी, उसके बाप का दोस्त है जीत करके, वो भी एसटीएफ में है, उसने भी काफी धमकी दे रखी है। जो बेटी का गांव कलाना, कि वहाँ पर पंचायत होगी, उसके बाद आपसी जो भी रजामंदी, घर बसेगा या तलाक होगा, वो पंचायत में फैसला होने वाला था। हाँ जी, और ये चीज, लेकिन उन्होंने एक चीज कह दी थी, आज मतलब अभी रात को ही आई है वो आपकी पत्नी? ना जी, सुबह 10 बजे आगे थे। सुबह 10 बजे आ गए? हाँ जी, ठीक है। और मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, भोले बाबा की, सुबह से लेके मेरे पापा शुगर के पेशेंट है, मेरी मम्मी का गठियाबा है, बीपी के इश्यूज हैं, और यही चीज मैं हूँ, मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। सुबह से अभी तक एक भी रोटी हमने नहीं खाई है। सुबह 10 बजे आगे थे, जब हमने देखा ये आए हुए हैं, पहले उन्होंने गेट तोड़ने की कोशिश की, खेलने की कोशिश की, लेकिन जब हमने कैमरे में देख लिया ये आ रखे हैं, तो हमने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। तो रही बात, हमने डर के हमारे गेट बंद कर लिया। जब गेट बंद कर लिया, उसके बाद क्या किया उन्होंने, पीछे में हमारे घर बनने लग रहा है, तो उस घर पे सीडी लगा के क्रिमिनल बाईपास करके, ट्री पास करके वो हमारे घर पे आए। वो उसका भाई, उसकी माँ, उसकी भाभी, ये चारों जन हमारे घर पे आए। उसके बाप भी समेत, उसका बाप बाहर खड़ा था डायरेक्शन देके, ताकि पुलिस वाला कल के दिन कहीं फंस ना जा। तो आने के बाद ऊपर से हमारा गेट तोड़ा गया, ऊपर रूम पे इसका सामान रखा गया, हमारा वाईफाई का तार था, वाईफाई तोड़ा गया। और यही चीज़ जब ये होने लगा कि सीडी वाला गेट भी तोड़ के नीचे आने लगे, तो मैंने 112 पे कॉल की कि जी ऐसा ऐसा है कि हमारा मैट्रिमोनियल केसेस चलने लग रहा है, मेंटेनेंस का केस उसने डाल रखा है, उसकी तारीख लगने लग रही है। तो ये चीज़ है, तो फिर ये जबरन घर के अंदर घुसने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो जो 112 आने के बाद मैं घर से निकला, घर से निकलने के बाद मैं सारी बात बताई, लेकिन उसके पापा जो फादर साहब हैं सुरेंद्र कटारिया जी, उनका क्या था कि भाई तू कितना पुलिस बुला ले, कितना कुछ कर ले, तुझे इनसे भी पिटवाऊंगा। और ये चीज़, मैं एसटीएफ में काम कर रखा हूँ, मेरे गुंडों में जान पहचान है, मैं गुंडों से भी पिटवाऊंगा। और ये चीज़ एक बार नहीं जी 3-4 बार हो चुका है। मेरे पीछे जब भी मैं घर से निकलता हूँ, मेरे पीछे गुंडे भी लगे हुए हैं। तो रही चीज़, कभी भी आज तक उन्होंने ये भी कह रखा है कि रही चीज़, एक तो यहाँ से नंगड़ कहते हैं, जब मैं मान नहीं लेता हूँ, वो गंदी अब सब का यूज़ करते हुए दारू पी के गाली देते हैं, ये बोलते हैं जो गोली काट दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और रही चीज़, हम में से बस खाली एक ही आवेदन है कि जब आओ जबरदस्ती घर पे बस घुस गई। एक बात बता दो, कोई लड़की अगर जबरदस्ती आ जाती है, मान के चलो घर पे घुस भी गई, कमरे में है भी, निकल भी नहीं रही अभी, और बार बार सुबह से 3-4 बार पीसीआर को कॉल पे फ़ोन मिला के ये बोलने लग रही है मैं जान को खतरा है, मैं जान को खतरा है। यहाँ से हम कहने लग रहे हैं सुबह 11 बजे से
जब से पीसीआर आई है हम कितने सारे एसीपी के पास जा चुके हैं, एसएचओ के पास जा चुके हैं। पुलिस क्या कर रही है इस ये मामले कुछ नहीं कर रही। उनका एक ही चीज है, आप ये चाहते हैं कि भाई या जो आपकी वाइफ है वो आपके घर में ना आए, ना आए। आप ये चाहते हैं? हाँ जी, ना आए। पुलिस क्या करे कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, ये यहीं रहेगी। पुलिस तो ये कहती है कि जी हम बीच में बढ़ नहीं सकते, लेकिन वही पुलिस है फिर बैग उठा के उसके अंदर रख के चली जाती है। अच्छा, अभी क्या बताओ, क्या तो पुलिस अंदर नहीं बांट सकती या बाहर नहीं निकाल सकती? आपको क्या लगता है भाई पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? जी कहीं ना कहीं, बाकी आप भी समझदार हो, जो प्रशासन के आदमी होते हैं तो प्रशासन का दबाव डालते हैं। ये चीज़ तो है। ये चीज़ स्टार्टिंग में भी जब हमने कंप्लेन की, जब गली में आके हम गाली गलौज करने लग रही, जब मैं छोटा भाई हॉस्पिटल में एडमिट था तब भी हमने उसकी वीडियो भी है, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, कैसे ईंट उठा के अपने भाई को कहने लग दिए ले भाई सर फोड़ दे। बिल्कुल दिखा दे भाई, एक बार देख लो भाई। आज एक परिवार, यानी कि भैया जो बताने लग रहा है भाई रोबिन, इनकी पत्नी के कारण आज जो इनके माँ बाप है भाई, बूढ़े माँ बाप हैं, शुगर का मरीज है भाई इनके पिताजी, आज इतने परेशान कि रात के करीबन 12 साढ़े 12 बजे आज ये अपने घर में नहीं घुस सकते हैं। डर के साए में ये परिवार जीने लग रहा है, लेकिन इतना तास और उदास और परेशान है कि सुबह 10 बजे से लेकर के अभी तक इन्होंने रोटी का टूक नहीं खाया अभी तक। ये बताने लग रहे हैं भाई, जो वीडियो है वीडियो एक बार दिखाए, ये ग्राउंड मीडिया के माध्यम से जो बताने लग रहे हैं कि भाई साहब एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि जो वीडियो है गली में आई थी ये, जी जी, इसको घर पे बैठे हुए 3 महीने हुए थे जी। और भाई ये उसका वीडियो भाई देख है लो भाई, एक बार जो ये मेरी दिखाने वाइफ लग है। रहे हैं जी, ये सारे आए हुए हैं। इसके हाथ में पट्टी देख रहे होगे, ठीक इसकी है। माँ के हाथ में भी कि और अंदर ये में घुस ईंट के जो उठा रही है ये आपकी वाइफ ईंट है? उठाया उसने, हाँ जी, ठीक है। ईंट उठा के अपने भाई को दे देगी अभी। हाँ, ये कौन आपकी माँ है? ये स्पेस सूट में नहीं, कौन ये है? मेरे सासू है। अच्छा, दोनों अच्छा। हाथ पे पट्टी बांध के आया ताकि घर पे घुस के ये उल्टा अच्छा, केस लाल कर टी शर्ट देंगे। में आप हुई है? ना, ये मेरा साला है जी। साला, ठीक है। इसके हाथ में दे देगा जी अभी कि अच्छा, ले अच्छा। भाई इसका सर फोड़ दे रोबिन का। अच्छा, मैं यहाँ अच्छा। साइड में हूँ। ठीक है। मैं तो ऑपरेशन कराऊं बेटे और का। छोटे भाई हाँ, हाँ। ऑपरेशन करवाने लग रहा था सिटी सिनेमा में। छोटा भाई, मेरी मम्मी भी हॉस्पिटल में थी। हाँ, इसके बाद में एक चीज़ दिखाता हूँ, जब देखा कि इनसे बदतमीजी करके फ़ायदा नहीं, काफ़ी बदतमीज लोग हैं, तो जब मैं वहाँ से एक सेकंड जी मैं इसको रोटेट करके दिखाता हूँ। जी जी। चलो भाई, फिलहाल देख सको, यानी कि मामला इतना उलझा हुआ भाई, पूरा परिवार जो किस प्रकार से जो परेशान है ये आपके सामने। हालांकि पक्ष विपक्ष से दोनों जो मुद्दे हम लगातार जब यहाँ से आपके बाइक- सामने रखते हैं। बाइक लेके चलने लगा जी, देखियो जी, मैंने वो ये बोल दिया मैं छोटा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे हॉस्पिटल में जाने दो। तब जैसे भी घुमाता हूँ मैं बाइक, मेरी वाइफ और उसके घर वाले आके घेर लेते हैं, बाइक की चाबी निकाल लेते हैं, गाली गलौज करते हैं। रही चीज़ तू लिचट तेरी माँ लिचट, जान उसको मुझे प्रोवोक किया जाता है। उसकी नानी, ये देखो जो ये ब्लैक सूट में है, बिल्कुल बिल्कुल, ये देख लो भाई, तो जो भाई इनकी ने इनकी आगे जो चाबी वाइफ निकाली, ने और जो उसके बाइक है ये रोक ली। बिल्कुल ये भाई, चलो ठीक है। यानी कि भाई जो वीडियो जो सबूत है भाई इनके पास साथ साथ में देख सको हो। आंटी भाई, कोई गुंजाइश आपको नहीं लगती है भाई घर बसाने की? बेटे का आपको नहीं लगता घर बस जाएगा? मैंने इतनी गुंजाइश कर ली, इतनी गुंजाइश कर ली, मैंने उससे बुड़के भी उन्हें बुड़के भरे हैं, तो भी मैंने उसको कुछ नहीं कहा। बेटे प्रियंका छोड़ दे, बेटा प्रियंका मेरा हाथ कट गया, बेटा प्रियंका हाथ कट गया। उसने तब भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा है। गाड़ी भैया, वो गाड़ी गलौज पे इतनी उतर गई, मेरे बेटे के पर्दे पर लात मारी, फिर क्या बोलती है कि मेरे में तो भूत आ गए। फिर उसके माँ बाप को बुलाते हैं तो माँ बाप पूरा दिन नहीं आते, ठीक है। उसके माँ बाप रात के 10 बजे आते हैं। तो हमारे आदमियों ने इतनी रिक्वेस्ट करी है कि भाई आप इसको समझाओ। छूटते ये बोला कि बेटी नहीं रहना है तो चल तू यहाँ से। तब हमारे आदमियों ने कहा कि भाई तू ले जाने से कोई समाधान नहीं होता। अगर तेरी बेटी ने देखो, इसका हाथ देखो, इसे बेटे का पर्दा देखो, और भाई इनका मेरा ऐसा थप्पड़ मार रखा था। दिखाना चाहूंगा जी, जो मेरी ठीक है। मम्मी के हाथ पे काट के गई थी। हाँ, चलो ये दिखा दो भाई, जो आंटी जी का भाई जो हाथ पे जो बुड़के पर रखे हैं क्या? हाँ जी, बुड़के पर रखे। तो भाई जो हाथ पे जो निशान है, ये जो चोट के हैं जो बुड़के पर रखे हैं, ये आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। आंटी, 100 का तोड़ अभी भी परिवार है, जो आपके जो पति हैं, बेटा है भाई, आपका पूरा परिवार क्या चाहता है भाई? सर हम ये चाहते हैं कि हम मार खा कर हम नहीं रख सकते उसको। मैंने बहुत मार खा ली, बेटा ने भी अब आप खा घर ली। बसाना, उनके साथ घर नहीं बसाना चाहते? सर हमने कई बार माफ कर लिया, ये नहीं सुधरती, उससे ज्यादा और करती है। सर हम तंग आ चुके हैं। तो मैं प्रशासन से और जनता से और सबसे यही अपील करती हूँ कि हमारे साथ न्याय हो। अगर मेरा बेटा बार बार बोलता है कि मम्मी मैं फांसी ले लूँगा,
अब जबरदस्ती बाड़ोगे तो मम्मी मैं घर से निकाल दूंगा। तो सर मैंने अपने बेटे को और बहू को बेदखल कर दिया। वो मेरा घर है, मेरे नाम है सर। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर से उसको निकाला जाए। 12 बज रहे सर, मैं अब रोड पर खड़ी हूँ कि भाई कुछ वो हमारे ऊपर में एलिगेशन न लगा दे। तो मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करती जो हूँ, कानूनी कार्रवाई होती है, अगर उसको रहना ही है, रेसिडेंस राइट लेना ही है, तो कोर्ट में अप्लाई करके तब वहां से लिया जाए ना। ये तो कोई मतलब नहीं होता कि जबरदस्ती जबरन घर पे घुस के फिर तोड़ फोड़ करनी ऊपर में, फिर बाद में अपने सास ससुर को भी घर से निकाल देना, अच्छा, फिर पुलिस कंप्लेंट करनी। आपकी तरफ से जो तलाक का जो केस है कोर्ट में वो डाल रखा है? हाँ जी, हमारी एक पंचायत होने वाली थी अगले हफ्ते, उसके बाद में डालने वाला था मैं। चलिए ऐसा है भाई, अभी आप लोग यदि उसके साथ में नहीं रहना चाहते आंटी, नहीं सर, तो कानूनी तौर पर जो तलाक का जो केस है आप कोर्ट में जो केस अप्लाई करिए। हाँ जी। और आगे की जो भी प्रक्रिया भाई शासन प्रशासन यदि देखो भाई, शासन प्रशासन से भी निवेदन है, जो आज ये परिवार इनके आंखों में आंसू है, रो रो करके बुरा हाल। और रात के करीबन 12 बज चुके हैं भाई, ये देख लो एक बार टाइम दिखा दे भाई एक बार, 11:53, यानी कि करीबन 7 मिनट रह चुके हैं अभी 12 बजने में। रात के 12 बजे जब ये परिवार आज यहाँ सड़क के ऊपर खड़ा है और इतना परेशान है भाई इनके बेटे की बहू के कारण, इस जो भाई है भाई इसकी बहू के कारण भाई आज इतना परेशान ये बताने लग रहा है कि भाई हम उसके साथ नहीं रह सकते और नहीं ही हम उस बहू को हम अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं। बावजूद ये कह रहे हैं कि भाई वो जबरन तानाशाही तरीके से घर में रहने लग रही है। कि जो पंचायत थी लगभग 5 से 7 दिन के बाद, वो पंचायत होने से पहले ही, यानी कि दोनों पक्षों के बीच में, पति और पत्नी दोनों पक्षों के बीच में एक पंचायत होने वाली थी, लेकिन उस पंचायत से पहले ये बताने लग रहा है कि वो जबरन इनके घर में आकर के बैठ गई है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का सहयोग किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया जा रहा। जी अंकल जी, क्या अपील आप करना चाहेंगे हरियाणा सरकार से, शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री मैं से? तो यही बोलता हूँ, हाँ इसका जो लड़के का ससुरा है हाँ। वो हमारे को बोलता है जी अगर अपने माँ बाप को बाहर निकाल भेज दे, जी जी यहाँ पे नहीं रहेंगे, यहाँ पर शादी दे दिया हमने, वो आसाम में रहती थी, आसाम में चले जाएंगे वो। जी जी, अच्छा ऐसा बोलते हैं? हाँ ऐसा इसका बोलता बाप का है। कहने का मतलब ये है हाँ। कि रही बात है, मेरी माँ ने अपना बेटा ब्याह दिया, ठिया दिया, हाँ। तो मेरी माँ क्या करती है वहाँ पर? जैसे मेरा पापा का बिजनेस आसाम में है, तो आसाम क्यों नहीं चली जाती? और रही चीज़ है, जो भी मैं घर पे अगर कंट्रीब्यूशन कुछ करता हूँ, घर पे जो खर्चे देता हूँ अपने माँ बाप को, तो उसमें भी इसमें परेशानी ये करती है कि वो बातें अपने माँ बाप को क्यों देता है पैसे, अपने घर पे पैसे नहीं देगा, उसके घर पे दे। जब भी वो घर पे जाती, कभी 50,000, कभी 60,000, कभी 70,000, इतने कुछ मैंने जितना भी अपने साइड से उसके घर पे मैंने वॉशिंग मशीन भी ऑर्डर कर रखी है जी, अगर चाहोगे मैं दिखा भी सकता हूँ जो मैंने कर रखी है। और यही चीज़ मैंने हमेशा ये चीज़ कोशिश किया कि जो भी उसने मुँह से मांगा कि ये चीज़ चाहिए, चाहे 9,000 का फेशियल हो या कुछ भी चीज़ हो, उसी समय ला के दिया है। हर महीने 5 तारीख की जब शादी थी, उसको बाहर डेट पे लेके जाया करता था। और रही बात, ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मैंने अपना घर बसाने के लिए यहाँ तक उसके कपड़े तक धो के की भी देख रखे हैं कि मैं शायद घर बस ही जाए। कि कोई कहते हैं ना फेक फेमिनिस्ट होते हैं कि नहीं मैं क्यों काम करूं, आपको भी काम करना पड़ेगा। जब आप पहले काम करोगे, मेरे घर पे मेरा पापा लेटिन धोआ करता था, झाड़ू पोछा मारा करता था, आप भी करो। अभी देखो जो एक्सपेक्टेशन जो रखने लग रही है, तो क्या तो उसको पहले कह देनी चाहिए थी कि मैं से ये एक्सपेक्टेशन ये चीज़ करो। अब एक बात बताओ कि मैं अपनी जॉब करता या फिर उसके काम करता, फिर भी ये चीज़ अपना घर बसाने के लिए मैंने सारे प्रयास किए, सारे कोशिश की, लेकिन ये चीज़। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ जी, इस 25 जनवरी को उसने मुझको बुलाया कि ये चीज़ बोल के कि मैं जो तेरा मेंटेनेंस का केस है वो भी उठा लूँगी। मैं चला गया जी सोनीपत में अपने माँ बाप को बोल के, उसने कहा कि अकेले आओगा, अकेले आना। मैं अकेले चला गया। अकेले जाने के बाद जी जैसे भी वहाँ पे होटल में बैठे, हम टिफ़िन सिफिन खोल के खाना खाने लग रहे थे, 2 सेकंड में गेट नॉक होता है, 5 मिनट के अंदर में गेट नॉक होते है। मैं जब जाता हूँ तो उसका बाप, उसका मामा, 3-4 आदमी और वीडियो बनाने लग रहे। और यही चीज़ तो मेरी बेटी से मिलने लग रहा है, मेरी बेटी को लेके जाना पड़ेगा। उस दिन भी ब्लैकमेल किया गया, परेशान किया गया। जब यहाँ से मेरे पापा को बुलाया गया, मेरे पापा गए, यहाँ से मेरे दादा हर गए, सब गए। सब ने एक चीज़ कही कि भाई ऐसे ब्लैकमेल करके, ऐसा जब तेरी लड़की ने खुद मैसेज करके बुला रखा है कि आज जा मैं केस उठा लूँगी, ये कर लूँगी, लास्ट बार करना चाहती है। तो रही चीज़, जब वो इतने सारे उनकी प्लानिंग चलने लग रही है, उस दिन ये कहने लग रहे हैं कि तेरे पर झूठा रेप का केस लगा देंगे, तो उसको जेल में पिटवा देंगे, तो पुलिस में डाल देंगे, ये कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ लास्ट एक बात अंतिम, कि बार बार ये धमकी सुन के, बार बार ये एलिगेशंस लगने लग रहे हैं। मैं थक चुका हूँ जी। ये चीज़, ये से रिश्ता नहीं चलता। और रही चीज़, जो उसका बाप आज छोड़ के चला गया, जबरन बाढ़ के चला गया, क्या वैसे घर बस जाएगा? अगर मैंने
आज डिप्रेशन में आके अगर मैंने कुछ जहर की गोली खा ली या कल के दिन पे अगर मैं फांसी में लटक जाता हूँ या मुझे कुछ हो जाता है, क्या उसका बेटी का घर बस जाएगा? और यही चीज़ अगर जब मैं घर पे घुस भी गई, दिल में तो नहीं बांट सकता जी, और यही चीज़ हम दोनों बात ही नहीं करेंगे, क्या वो घर बस जाएगा? ये सिंपल कुछ भी नहीं है, बस खाली मेंटल हेरेसमेंट, फॉल्स केसेस अप्लाई करने का और यही चीज़ इनके ऊपर और दबाव डालने का, ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ऐंठा जाए और एल्यूमिनी में लिया जाए। और जी एक बार ये भी आई थी कि 1-2 करोड़ रुपये इन्होंने एल्यूमिनी में भी मांगा था। जब हमने कहा कि हम कहाँ से देंगे, तो इनकी सारी साजिश का जो प्लान है ये सब चलने लगा, क्योंकि हम तो परेशान हो चुके हैं अभी। कुल मिला के उसके बाप का ज़्यादा वो है, वो पुलिस वाला की अपनी धमकी दिखावा है, फोन कर दे आगे जाके, कोई पुलिस वाला हमारा सुनाई नहीं करता। सिटी थाने में गए उड़ा सुनाई नहीं, महिला थाने में गए वहाँ पर सुनाई नहीं। जी जी। ACP का गए वहाँ उसने फोन करके बोल दिया, बोला तुम वहाँ SHO के पास में जाओ। SHO कोई बात ही नहीं सुनाता है, ना आईओ कोई बात सुनता है। मैंने एटलीस्ट ये भी कहा कि ठीक है सर, कि माना कि पत्नी को आप घर से नहीं निकाल सकते, लेकिन एक बार बताओ, जब हमारा मैट्रिमोनियल केसेस चलने लग रहा है, तो ऐसे जबरन पीछे से घुसना, क्रिमिनल टाइप क्या नाम, ट्री पास तो नहीं कर सकती ना, उसके घर वाले तो जबरदस्ती नहीं घुस सकते ना, तोड़ फोड़ तो नहीं कर सकते ना, एटलीस्ट तोड़ फोड़ का तो केस लिखवाओ। लेकिन हमारा कुछ भी सुनवाई नहीं हुई गई, ना किसी ने सुना, ना कुछ और हुआ। सिंपल एक चीज़ बोला कि बेटा घर बसा ले, और ना 10 कंप्लेन और तेरे बारे में डाल देगी, फिर क्या करेगा, हमें वो फाइल करना पड़ेगा। मैंने ये भी कहा कि 10 केसेस फाइल भी कर देगी, आप आईओ हो, आप कम से कम इन्वेस्टिगेशन करोगे। कुछ भी छूटते बोला कि तुझे ज़्यादा नॉलेज है, हम तेरे से बात नहीं करते। जब भी हम कुछ अपना डिफेंस देना चाहते हैं, कुछ भी बोलना चाहते हैं, उनको एक ही चीज़ कहते हैं, हमारी बात को काट दिया जाता है और हमारी कुछ भी बात नहीं होती है। बिल्कुल। हाँ जी। चलो भाई, देखो फिलहाल परिवार ने जो पूरी बातचीत है भाई, रोबिन ने और जो आंटी कांता है भाई, साथ में रोबिन के पिताजी ने भी जो अपनी जो बातचीत है भाई वो रख दी है। यानी कि परिवार पूर्ण तरीके से भाई परेशान है। यानी कि जब से लेकर के, जब से इनके बेटे की जो शादी हुई थी उस टाइम से लेकर के अब तक, यानी कि जुलाई में 3 साल हो जाएंगे। 3 साल के अंदर भाई लगता नहीं मुझे कि भाई 3 महीने भी इनका जो आपसी जो मन है आपस में, परिवार के साथ में सास बहू का या भाई पति पत्नी का आपस में मन मिला होगा। मन मुटाव इतना है कि भाई आज ये सास ससुर और जो भाई यो खुद पति है भाई प्रियंका का, ये कहने लग रहा है कि भाई हम नहीं रह सकते। ये परिवार चाहता है कि भाई आराम से जो पंचायती तौर पर सामाजिक जो रीति रिवाज से जो तरीका होता है भाई, पंचायती तौर पर एक जो इनका तलाक हो भाई, जो भी लेनी देनी बात आओगी उसके लिए परिवार जिम्मेदार। परिवार कहने लग रहा है कि भाई हम अच्छे से पंचायत जो फैसला सुनाओगी वो सरमत है। यही बात होगी जी, जो पंचायत जो फैसला सुनाएगी वो मंजूर होगा। और भाई अभी परिवार ने तो साफ मना कर दिया भाई, आंटी ने भी साफ मना कर दिया कि हम बेटे की बहू को नहीं रखना चाहते हैं। भाई आज समाज में इस प्रकार से पति पत्नियों के बीच में जो दूरियां हैं, जो ये लड़ाई झगड़े हैं, दहेज के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे परिवार यानी कि बहुत सारे पति पत्नियों के तलाक होने लग रहे हैं आज के टाइम पर। एक रिक्वेस्ट भी है कि एक वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पुलिस प्रशासन यानी कि शासन प्रशासन तक भी इस परिवार की आप जो बातचीत है ये ज़रूर रखें, ताकि भाई जो ये अपील और जो संदेश ये परिवार रात के करीबन 12 बजे शासन प्रशासन से अपील करने लग रहा है कि आज इनकी मेहनत से इन्होंने जो 150 गज में जो मकान तैयार कर रखा है, आज ये खुद तो उस मकान में नहीं जा सकते, लेकिन इनके बेटे की बहू उस घर में है, आज उनका कब्जा है। लेकिन ये परिवार कहने लग रहा है कि भी हम उस घर में नहीं जाने दिए जा रहे हैं। तो आज ये परिवार रोड के ऊपर खड़ा होने के लिए मजबूर। रात के करीबन 12 बज चुके हैं। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय भी रखनी है। हालांकि पक्ष विपक्ष है, एक पक्ष आपके सामने आएगा, दूसरा पक्ष से भी हम प्रयास करेंगे कि भी आखिरकार ये मामला क्या है, क्यों नहीं रखना चाहते प्रियंका को। भाई जो ये पति है प्रियंका का, जो सास ससुर है, क्यों नहीं है आपस में तालमेल बना करके रह सकते। पक्ष विपक्ष दोनों बातचीत करेंगे। कमेंट में कोई अपील करना चाहते हो लास्ट में कुछ बातचीत करें हम जी, बताओ। सर उसने हमारी इतनी इमेज खराब कर दी। हाँ, नहीं तो हम उनकी उतारना चाहते कि क्यों ना तुम्हारी काफी उतार दी। हम इज्जतदार घर से तो जी हम ये चाहते हैं पंचायत में बैठ के फैसला कर लो। और यही चीज है जबरन जो घर पे घुसी हुई है, और जिस डर के मारे में कि हमारे ऊपर में कुछ ना कुछ खा लेके हमारे ऊपर इंजाम लगा देगी, मेरे बाप पे रेप का चार्ज लगा देगी या किसी और पे छेड़छाड़ का केस लगा देगी, उस डर के मारे पे हम जो निकले हुए हैं आज, हमें कम से कम हमारे घर पे बांटा जाए और उसको निकाला जाए। और ये पंचायती वे से या कानूनी तरीके से जिस भी प्रकार से अगर जो सही चीज़ होती है वो चीज़ की जाए और हमें न्याय मिले, बस यही चीज़ मांगना चाहते हैं। सर हम ये बोलना चाहते हैं कि हमने उससे इतना डर है कि भाई वो खुद खा के पी के कुछ भी करके
वो कुछ भी कर सकती है। खा के पी के वो कुछ भी कर सकती है। बीच में भी सर उसने बहुत सारी गोली खाने की कोशिश करी थी। कुलदीप गंगानिया की जो वाइफ है कविता, वो भी आई, हमने उसको भी बोला देखो ये गोली खा रही है। कभी बाथरूम में सर, मेरे घर के कोई भी गेट ऐसा नहीं है जो हमने तोड़ कर वो नहीं निकाल चुके। जी जी जी। मेरे घर की गेटों की व्यवस्था आप वीडियो ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। इसमें ये है सर कि हम इज्जत से मर गए और उन्हें इतनी खंडा दी, बीच में पुलिस बुला कर उसने इतनी इमेज खराब कर दी शर्म के मारे। सर उनका तो शर्म नहीं है कि नहीं है मुझे नहीं पता सर, गाल में भी नहीं निकलते सर, आपने क्या बताएं। और हमारे दिन आराम कर रहा आप ना पूरे गुआने में हमारे बारे में पूछ सकते और हो। हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं छोड़ी, हर जगह जगह बदनामी कर दी कि लड़का इतना गंदा है, ये है वो है, और यही बात मारता है पीटता है। सबसे पहली चीज़ जब वो मेरी माँ के हाथ में काटने लग रही थी, वो जब मुझे मारने लग रही थी, तब भी मेरी माँ ये कह रही थी बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, जो कि जिसके हमारे पास सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग है। जो बातें आपके परिवार की तरफ से, आपकी तरफ से जो बताई जा रही सारी बातें सच होंगी, इनमें कोई मिलावट कोई और बातचीत तो नहीं है ना? प्रूफ भी है सर जी, हमने तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी है। ही बात कही है जिसका कल वो भी मीडिया के सामने हाँ, आती है, वो भी बिल्कुल, बातचीत करे बिल्कुल। तो वो भी अपना पक्ष सर हम रखेगी। तो थक के रोड पे जब आ चुके हैं, कभी वो मर जा, कभी हमारे ऊपर में एलिगेशन, उसके पास कोई सबूत नहीं था। अब वो कुछ करने के लिए तो आई है भैया। पहले तो नहीं, उसके पास नु हो गया कि ये कोर्ट में चढ़ेंगे, डरते उसने वो केस उठाया कि तो बड़ी कोर्ट में जाएगा, एडीआर से उसने उठाया। उसके बावजूद उसने जब वो आना ही चाहती थी और ही करना चाहती थी, उन्हें केस नहीं करना था। हमने ये बोल दिया कि भाई हम पंचायत में बात करेंगे। पंचायत में उसका पापा नहीं आता, नहीं कोर्ट में आता, हम बुलाते हैं तो बोलता है लड़का जाना लड़की जाना, मन तो ब्याह दी। कोर्ट में उसने ये कहा जब हमारे आदमियों ने फ़ोन किया। उसके बावजूद जब उसके पापा को थाने में बात करी कि भाई बैठ कर चौधरी साहब बात करो, आपकी भी बेइज्जती है, थाने में आपकी छोरी चढ़ रही, एक और बैठी है, आपकी दो बैठी है, और भाई ये परिवार भी चढ़ रहा है, तो आपकी लड़की की और भी बेइज्जती है। लड़की आम तो है इज्जतदार आदमी, हमारे लड़के की भी हम भी सोचे हैं भाई, अगर भी इसे रिश्तेदारी मिली है तो सर मैं प्रशासन यही कहती भी इमेज इतनी खराब कर दी। हम ऐसे आदमी थे नहीं, हम इतने शर्मिंदे हो रहे हैं। देखो लड़की बहू कर रही है ऐसा और शर्मिंदे हम हो रहे हैं। और जी मेरे बेटे को मारने की उन बोलता है मैं गोली निकाल दूंगा, ये निकाल दूंगा। अपनी बेटी के फोन पे फोन करके कदे मेरे बेटा रिकॉर्ड ना कर ले, अपनी बेटी के फोन पे फोन करके जब वो रहती थी धमकी देता है। चलो मन्नत मैं अपने पति को इसलिए नहीं बताती आसाम में कि शुगर का मरीज है। 12 बजे तक वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं किसी पति का, रही बात किसी बाप का कि मैं तो नीचे से मेरी मम्मी ये कह देती कि तुम दोनों बच्चों जाओ ऊपर में 7 बजे चले जाओ, 8 बजे चले जाओ, और वहाँ से 9 बजे से लेके 12 बजे तक वो घर पे अपने वीडियो कॉल करते रहे, मैं चुपचाप साइड में पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद में कुछ भी चीज़ बात हो जाए, जब भी उसके घर पे जाए, घर से जब भी आती थी तब हमारी लड़ाई हुआ करती थी, मेरे साथ मारपीट किया करती थी, कॉलर पकड़ा करती थी। मैंने कई बार बिचौला को भी कहा, ये सब कुछ कहा भाई। ज्यादातर तो घर आजकल जब नू भी उजड़ गए भाई, क्योंकि बेटी अपने पियर में जब बातचीत करने लग जाए है ज्यादातर, तो कहीं ना कहीं उसका भी भाई आज के टाइम पर ससुराल वाले जब मना करे है, तो बेटी जब ज्यादातर बातचीत अपने पियर में करे है तो कहीं ना कहीं उसका जो वैवाहिक जीवन है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं असर पड़ा है। आज जो परिवार है जो परेशान हताश उदास है, इसका उदाहरण आपके सामने ही है भाई। तीनों यानी कि भाई इनके बेटे के माँ बाप है और खुद जो बेटा है आज ये हताश उदास परेशान है, रात के 12 बजे ये अपील लगातार करने लग रहा है। तो भाई कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें और शासन प्रशासन तक जरूर पहुंचाए। आसाम से कैमरे में देखा इसका कान पकड़िए खाना खाते खाते। अच्छा आपने कैमरे में देखा था? हाँ जी। अच्छा ऑनलाइन चढ़ते हैं आपके वहाँ? पापा ने स्क्रीनशॉट ले लिया था जी, ये भी दिखाना चाहूंगा मैं। ये लाड प्यार में पकड़ वैसे गुस्से में कान पकड़ रखे। ये दिखा दो भाई एक बार, जो इनकी वाइफ है भाई, जो रोबिन का जो भाई प्रियंका है या अच्छा रोबिन आपका नाम है, ये देख लो भाई कान जो पकड़ रही है भाई। और काफ़ी कुछ इस परिवार के ऊपर बीत रहा है। तो सब मेरे पास में तो ये भी है कि उनका जो एक पंचायती आदमी था, जब उन्होंने कोर्ट में क्या नाम है केस फाइल किया, उसके पहले मुझे ये बोला गया कि क्या तो बेटा हमारे कहने पे 2 दिन खातिर ले जा, या फिर तेरे खिलाफ हम झूठी कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे। इसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। जब जरूरत पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी, मैं सुनाने के लिए रेडी हूँ। अगर आप अब चाहते हो तो अब भी सुनाने के रेडी हूँ। जो उनके आदमी ये कहने लगे, मैंने ये भी कहा कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मेरा किस नाम का कंप्लेन करोगे? मैंने कभी इसको मारा नहीं, दहेज नहीं मांगा। तो छूटते हो क्या कहने लगे कि वकील वाले होते हैं, वकील वाले खुद लिखवा देंगे। और ये बात है किसी की बेटी के शादी करने के बाद तो कैसे छोड़ सकता है? मैं मानता हूँ कि हर बेटी सब घर की इज्जत हुआ है, लेकिन एक बात बताओ, जब लड़की जीना ही हराम कर दे, ना खुद जीवे ना हमें जीने दे,
गंदी गंदी गालियाँ दे, मम्मी पे हाथ उठाना, मेरे पे हाथ उठाना, पापा पे हाथ उठाना, सबके गाली गलौज, तो उसके बाद में क्या किया जाए, कैसे रखा जाए? जबरन होके कि कोई भी ये लड़का ये सोच के शादी नहीं करता है कि कल के दिन में डाइवोर्स लिएगा। हाँ चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, परिवार की जो बातचीत है वो भी आपने पूरी की पूरी सुन ली है भाई। वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा मैन के साथ गोहाना से मैं जब भारद्वाज।